तो आज हम आए हैं बल्ली मारन की छोटी बारादरी में। यहाँ पर है ना कि हम बिजली ऑडिट कराएंगे, बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे। जी। कराया इन्होंने ऑडिट, आज तक नहीं कराया और कराएंगे भी नहीं। जी। कोई यहाँ हमारी गली में पानी अच्छा नहीं आ रहा। 8 महीने हो गए पानी के लिए तरसते हुए। नल का पानी इस दिन देश बदल जाएगा। चलो जी चलो ऊपर करो थोड़ा। तो आज हम आए हैं बल्ली मारन की छोटी बारादरी में। यहाँ पर हम कुछ जनता के चुनावी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो सर, आप बताना चाहेंगे इस बार क्या मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी चुनाव में है और कांग्रेस और बीजेपी? यहाँ मुद्दा कांग्रेस का या बीजेपी का नहीं है जी। यहाँ मुद्दा है जो काम हुए हैं यहाँ पर, उसके आधार पर इमरान हुसैन मैदान में है जी। वो वोट मांग रहे हैं यहाँ पर जी। और उनका हक बनता है जी। क्योंकि उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल चचवा बिल्डिंग बनाया जी। और इसके अलावा यहाँ राशन दफ्तर बनाया जी। और जो है पोलो क्लिनिक बनाई यहाँ पर और इलाके का विकास किया। जी। खास कर महिलाओं के लिए जो पेंशन सिस्टम था 2100 रुपए से पहले भी यहाँ पेंशन चालू थी, पेंशन दी है। बरात घर देख रहे हैं आप, 3 मंजिला, इसका किराया केवल 2000 रुपए है। मुद्दों पे होता है, काम पर होता है इलेक्शन। यहाँ काम किया है सिर्फ और सिर्फ इमरान हुसैन ने, या इससे पहले 20 साल पहले 25 साल पहले जहाँ यहाँ निगम पार्षद थे सतीश चंद्र जैन, जो किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, उनके समय में काम हुआ था। उसके बीच जो इससे पहले पूर्व विधायक रहे उन्होंने कोई कार्य या काम नहीं किया। ये हॉल है, इसके अलावा एक हॉल अंदर है, ये हॉल श्री इमरान हुसैन साहब ने बनाया और अंदर का हॉल जो बना हुआ है वो सतीश चंद्र जैन ने बनवाया। और यहाँ बल्ली महारान में जो स्कूल है चशवा बिल्डिंग, जो अब आर्ट्स तक था, अब यहाँ कॉमर्स भी और यहाँ साइंस के लिए भी एक बिल्डिंग बन रही है। हमारा अखाड़ा था, हमने उनको दे दिया और वहाँ साइंस और कॉमर्स की बिल्डिंग बन रही है। अप्रूवल मिल गया यहाँ उसका, साइंस का जी और कॉमर्स का। इसके अलावा जीनत महल स्कूल वो भी लड़कियों का है जी, वहाँ भी साइंस और कॉमर्स आ गया जी। वहाँ काम शुरू है, एजुकेशन भी शुरू हो गई है। जैसा कि अभी हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव, और अभी दोनों अपोजिट में लड़ रहे हैं। तो इससे विधानसभा चुनाव पे कुछ फर्क नहीं। देखिए, जो उन्होंने तजर्बा किया था साथ लड़ने का, दिल नहीं मिले थे, पार्टियां मिली थी। आज भी जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो कह रहा है श्री अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई भी जातियात पर हमला न करे जी। क्यों कह रहे हैं? इनका कोई जनाधार नहीं है। आज भले कहने को 135 साल की पार्टी है कांग्रेस, लेकिन उसका जनाधार खो चुका है जी। अब जनाधार नहीं है, वो केवल 3 लोगों की पार्टी होकर रह गई है, जबकि उसके सदर जो है कांग्रेस के, उनका फोटो पे से गायब है जी। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी। वो इसलिए गायब है कि वो दलित है, दलित समाज से आते हैं। तो आपका कहना है कि कांग्रेस दलित समाज का शोषण करती है, शोषण करती है जी। जिंदा मिसाल है ना, आप देखिए, मैं तो नहीं कह रहा, पोस्टरों में जो है खड़गे जी गायब है जी, राहुल है, सोनिया है, प्रियंका है, ये कौन सा नहीं आया भाई जी। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है या भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट जो है नड्डा, उसको गायब कर दो। ऑल इंडिया के हमारे प्रेसिडेंट है, उनको गायब कर दो जी, तो इलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता है, जातियात पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। अच्छा, झूठ बोलकर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने का वादा किया है, उसके जस्ट तुरंत ही बाद कांग्रेस ने वादा कर दिया हम 2500 रुपए देंगे। किस आधार पे किया? क्या है उनका जनाधार? 70 सीटों की विधानसभा है जिसमें शून्य उनका खाता है, कोई सीट नहीं है। लोकसभा में कोई सीट नहीं है दिल्ली से उनकी, किस आधार पर देंगे? जिसकी 62 सीटें हैं, जो सत्ता पक्ष है, अगर वो ऐलान करे तो समझ में आती है बात। 2100 रुपए देंगे, वादा किया उन्होंने जी। बूढ़ों के लिए 60 साल से ऊपर की जो योजना है उनको दिया। हम कोई उनके पार्टी के तर्जुमान नहीं है जी जी। हम उनके पार्टी के कोई जिम्मेदार नहीं है जी। केवल मैं कांग्रेसी था जी। लेकिन कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या बना मेरा? आज कांग्रेस में पुराने लोगों की, खास करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है जी। आज सवाल उठाते हैं जी कि केजरीवाल ने फला काम गलत कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूं,
1982 में 84 में किसने ताला खोला बाबरी मस्जिद का? जी हाँ, राजीव गांधी जी ने राजीव गांधी ने खोला। जी। मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ का फिसाद किसके दौर में हुआ? हाँ, जी। दिल्ली अच्छा, को किसने उजाड़ा? 2100 रुपए की जो बात हुई है, तो अभी आम आदमी पार्टी ने ये जो पंजाब में वादा किया था कि 1000 हम देंगे, वो 1000 रुपए, तो वहाँ की कुछ महिलाएं भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। वहाँ स्कीम चल रही है, स्कीम दे रहे हैं। उन्होंने किसानियों के लिए बिजली मुफ्त का वादा किया था, वो पूरा हो गया। अब देखिए सबसे बड़ा काम कार्य क्या है? नई बसें आ गई सड़कों पे, जी दौड़ने लगी केजरीवाल के दौर में। महिलाओं को छूट मिल गई फ्री सफर करने जी। की, आजादी के साथ है। कमांडो बस में चल रहे हैं, और क्या चाहिए? कुछ लोग कह रहे बिजली हैं, में छूट है। कुछ लोग कह रहे हैं फ्री वीज करके दिल्ली को बर्बाद कर दिया है केजरीवाल। देखिए इलेक्शन मुद्दों पे लड़ा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज क्यों नकल कर रही है हर पार्टी? जी अरविंद केजरीवाल जी का अगर ये फ्री की रेवड़िया है, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? डीएमके ने क्यों करा? जी। ये अच्छा काम है, वो ले रहे हैं तो अच्छी बात तो है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले मध्य प्रदेश में लेके आई थी ये महिलाओं को पैसे देने वाली बात, तो वो कह रहे हैं ये तो मेरा वो था, योजना नहीं, थी, नहीं, आपने ये योजना मेरी। वो लाडली योजना कामयाब नहीं हुई, सफल नहीं हुई। उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जब बसों का फ्री किया जी महिलाओं के लिए, तो सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? महिलाओं के लिए। उससे पहले उन्होंने रक्षाबंधन पे जब फ्री का ऐलान नहीं किया था, उस दिन बसों का और मेट्रो में फ्री का ऐलान कर दिया था। जी तो ये चीजें जो है आप लपक रहे हैं। जी आप वो कायाकल्प किया स्कूलों का, स्कूल अच्छे बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दी, 2100 रुपए का ऐलान कर दिया, और 5000 रुपए का इलाज बूढ़े को हम जैसे के लिए छूट दे दी। अच्छा, तो आपको लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी, किसमें तीनों में ज्यादा टक्कर रहेगी, बराबरी? देखिए यहाँ असल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में। जी हम मैं नहीं कह रहा, जी। अगर आप जितनी भी टीवी पर डिबेट हो रही है उनको देखेंगे, उसके अंदर खास करके जो गैर सियासी लोग आते हैं जी उनकी डिबेट देखेंगे, जो खास करके नजर रखते हैं इलेक्शन पे। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, और जितने बड़े बड़े अखबार हैं उनके एडिटर साहिबान और उनके चीफ ब्यूरो जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो वो क्या कहते हैं? असल राय तो उनकी, मेरी और आपकी राय नहीं है। जी जब वो ये कह रहे हैं कि यह सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी की। जी अभी देखा आपने क्या करा प्रवेश वर्मा ने? है सारी मर्यादाओं की हदें तोड़ दी, सारे जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ा दी। जी है वधूड़ी ने क्या कहा? ये चीजें इलेक्शन की नहीं है, इलेक्शन लड़ा जाता है मुद्दों पर। अरविंद केजरीवाल जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मुद्दों पे लड़ रहे हैं, और यहाँ का क्षेत्रीय जो हमारे विधायक हैं श्री इमरान हुसैन जी ने, उन्होंने काम किया है। राशन कार्ड का मसला है, आधार कार्ड का मसला है, इलेक्शन के आई कार्ड का मसला है, और लोगों की खिदमत करने का मसला है, पानी की सुविधा है। पानी यहाँ अंदर गली में जाइए, उनसे पूछिए, दो मंजिल पे, तीन मंजिल पे पानी बगैर मोटर के चल रहा है। पानी का एक विशेष मुद्दा है दिल्ली में कि लोग कह रहे हैं कि पानी नलों से गंदा आ रहा है, पानी साफ नहीं आ रहा है। ऐसा है, कुछ शरारती तत्व क्या करते हैं, जब इलेक्शन आते हैं सीवर के अंदर सीमेंट की बोरियां डलवा देते हैं, जो निकलवाएंगे देखा गया है। पानी की जो हमारी जल बोर्ड की लाइन है उसमें सुराख करा दिया जाता है सीवर के पास, और इलेक्शन के बाद को ठीक हो जाता है पानी। वो ये पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र होता है जी और ये षड्यंत्र ज्यादा दिन कामयाब नहीं होता। पानी उन्होंने कहा है कि हम 24 घंटे दे रहे हैं, कुछ जगह दे भी दिया कॉलोनी में, 24 घंटे पानी आ रहा है और पानी लोगों को मिल रहा है। ये किसकी देन है? श्री अरविंद केजरीवाल की है। कितनी बड़ी उन्होंने त्याग दिया है। उन्होंने कहा जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, जब तक लोग मुझे चुनकर दोबारा गद्दी पर नहीं बनाएंगे। अच्छा, महिलाओं के मुद्दे पे आप बात करते हैं, तो महिलाओं में भी स्वाति मालीवाल जी का नाम आया था, तो उनके साथ वो मुख्यमंत्री निवास में खुद बदसलूकी हुई थी, तो उस पे आपका कुछ नहीं? स्वाति जो है वो टेढ़े दिमाग की औरत है। स्वाति जी का जो है वो जाति उनको था, वो हद से ज्यादा कुछ चीज मांगने लगी थी स्वाति मालीवाल। और अरविंद केजरीवाल, एलएनजेपी हॉस्पिटल है हमारा जी, एलएनजेपी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे चाचा के फ्रैक्चर हुआ है 2 अक्टूबर को जी। वहाँ पे एडमिट थे, वहाँ प्लास्टर कराने के लिए कोई सामान नहीं था, दवाई किसी तरीके की उपलब्ध नहीं थी। कोई यहाँ हमारी गली में पानी अच्छा नहीं आ रहा, 8 महीने हो गए पानी के लिए तरसते हुए, नल का पानी पीने को नहीं मिलता साफ। मेरे घर पे चलो आप,
सीवर, अब ये इलेक्शन आए हैं तो इस महीने 3 बार सीवर साफ हुए हैं, 3 बार। इससे पहले महीनों तक खाली पड़ा हुआ था। अंदर जाएंगे हर घर तो में वहाँ सब पानी नाली, जाता है। सब नाली, हर घर में पानी जाता है, हर घर के अंदर पानी जाता है। मैं लेकर चलता हूँ, मोटर खुलवाता हूँ, बगैर मोटर के, बगैर किसी ऑटोमेटिक सिस्टम के हर घर में अंदर पानी जा रहा है। सीवर साफ है, हर महीने सीवर साफ हो रहा है। यहाँ पर पानी के लिए इतनी किल्लत थी कि लोग लेटरिंग और पेशाब के लिए पानी की 50-50, 60-60, 70-70 रुपए की बोतल खरीदने के लिए मजबूर थे इसी बारादरी के अंदर। अभी 1000 आदमी का इंटरव्यू लो, यही जवाब मिलेगा कि लोगों ने खरीद के पानी पिया। हमने आंदोलन किया, तो आंदोलन करने के बाद जब मैं मीटिंग की मैंने मंत्री साहब के भाई से, जिनका नाम फुरकान हुसैन है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको इसका हल बता सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ कि लोगों के घर तक इन बोरिंगों से किस तरह पानी जाए। तो उन्होंने मुझको एक जवाब दिया कि हम तुझसे पूछेंगे, तुझसे राय लेंगे हम। तो मैंने भाई ठीक है फिर कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने आंदोलन किए। आप पूछो। थोड़ा आ रही है। थोड़ा गर्मी में क्या हाल था पानी का, सच बताओ चाचा। 1 मिनट, गर्मी में क्या हाल था? गर्मी में तो पानी आया ही नहीं। पानी आया ही नहीं गर्मी में। पानी आता नहीं आता है। भाई इधर 1 मिनट, टैप वाटर एमसीडी का जो आता है जी। वो बिल्कुल गंदा आता है, बिल्कुल सड़ा हुआ। ये हमारे जनाब बात कर रहे हैं बोरिंग के पानी की। बोरिंग का पानी बिल्कुल मिलता है, 3 बार खुलती है मोटर। गर्मी में वो भी नहीं मिल रहा था, गर्मी में पानी बोरिंग का भी नहीं मिल रहा था। मैं अपनी गली में सर्वे करा सकता हूँ अभी जाकर। जी। सुबह 11 बजे पानी आता है और वो भी थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। तो यही हाल है, यहाँ लड़ाइयाँ होती है पानी के लिए, साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है। नहीं होती, कोई सफाई नहीं है। सीवर के लिए आंदोलन किया मैंने, वीडियो डाली है खुद। 2 साल मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ वीडियो। ये कूड़े की गाड़ी खड़ी है, काहे कूड़ा है? ये रक्षा में ये तो शादी हॉल में काम चल रहा है, ये उन्होंने शादी सफाई का करा क्या है, शादी हॉल कूड़ा के लिए। पड़ा हुआ है। यहाँ सफाई का सब इंतजाम बेटा है। साइड। यहाँ गलियों में जाओ, पानी भी है, पीने की व्यवस्था की भी पानी अच्छा है। यहाँ गली में 4 बोर हुए हैं। यहाँ की आबादी की पॉपुलेशन 1000 है। 4 आदमी का जो है पानी है, आपको ले आके ये बता जो रहे है हैं यहाँ का कोई मसला नहीं है। किसी व्यक्तिगत के तौर पे घर पे अगर पानी नहीं जाता तो वो अलग बात है, ये व्यक्तिगत। शराब नीति पे क्या कहेंगे आप? भाई शराब नीति देखो घोटाला था। अब उसको कह दो कि घर में बिठाने का तरीका था, एक पे एक बोतल बांट के कौन घर में बैठेगा? जमानत पे अभी तक बाहर है, एक पे एक बोतल बांट के कौन घर में बैठ जाएगा? ये बताओ, कि सारे घर को शराब पिला के घर में बिठा देंगे? और अगर ये कौन सी बात है कि घर बिठाने के लिए जीत भी जाते हैं तो अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकता अगर गलती से जीत भी गए। पहली बात तो जीत ही नहीं जा रहा है, दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही कह है। रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे जनता के आशीर्वाद। कैसे बनेंगे? बने थे तो फिर क्यों बनाया दूसरे को मुख्यमंत्री? क्यों बनाया? जनता का जब मुख्यमंत्री बने तो खुद बने जनता का आशीर्वाद तो कभी हटा नहीं है ना, जनता का आशीर्वाद तो कभी हटा नहीं ना। और आपका कहने का मैं मतलब आपको एक बात बता दूं, मैं आपको पूछो इनसे, पानी आ पानी आ रहा है। गर्मी में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। चाचा सच बताओ। पानी आ रहा है, कोई हमें दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। और बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार ही आए। साफ सफाई हो रही है प्रॉपर? बहुत साफ सफाई है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और हमें यहाँ के जो मंत्री MLA इमरान हुसैन ने हमें जो यहाँ पर कई चीजें दी, बहुत अच्छी चीजें दी हैं। और दूसरी बात है कि बोरिंग इमरान हुसैन ने बहुत कराई है, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बादशाह लोग हैं, इनकी माशाल्लाह दाढ़ी है, इनकी माशाल्लाह दाढ़ी है। ये सबसे केजरीवाल साहब ने कोविड-19 के टाइम में, अब वो कह दो कि वो दूसरा टाइम था, ये दूसरा टाइम है, इंसान तो नहीं बदलता ना, नहीं बदला ना इंसान। कोविड के टाइम पे उन्होंने मरकज के इतने केस और दिल्ली के इतने केस, तो आप क्या दिखाना चाह रहे थे कि मुसलमान फैला रहे कोविड को? क्या दिखाने का मतलब था? जी। क्या तात्पर्य था उनका बोलने का कि मरकज के इतने केस और पूरी दिल्ली में इतने केस? तो अब तो सीधे जिसके बाद 500 से ज्यादा मोब लिंचिंग केस हुए पूरे इंडिया में, मुसलमानों को बोला गया कि आप फैला रहे हो, इस बात पे क्या कर सकते हैं बताओ ना? वो इंसान तो नहीं बदले ना। अब उसको एक देगा कि वो पहले की बात थी और वो अब की बात नहीं है, तो वो तो फिर देखो राजनीति है सीधे से। जिसके पास नहीं है पैसा, जो इलाज नहीं करा सकता, वो तो 500 के 1000 लगा के भी आएगा, इलाज कराएगा। उसके ऊपर राजनीति करना है, उसको कहना कि आते हैं 5000 का इलाज कराते हैं, तो वो तो आएगा यार, आपने फैसिलिटी दे रखी थी ना। लेकिन अब अक्टूबर में मेरे चाचा एडमिट हुए हैं, तब से तो मैंने बिल्कुल फैसिलिटी नहीं देखी। मेडिसिन बीटाडीन, आप क्या समझते हो? बीटाडीन का सॉल्यूशन सिर्फ जख्म साफ करने के लिए होता है। हॉस्पिटल में वो तक का नहीं था, वो मैंने अपने हाथ से बाहर से लाके दिया है। पीओपी का आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल में प्लास्टर वो नहीं था, वो मैंने अपने हाथ से बाहर से लाके दिया है। और क्या क्या बताऊं आपको, मतलब क्या क्या बताऊं, कितनी गलत फैसिलिटीज इस टाइम हॉस्पिटल की हुई है। एक चीज और, अभी जाट और नॉन जाट वोट को लेके चल रहा है कि जो जाट हैं उनकी बीजेपी ने बेइज्जती की है और आम आदमी जाट के लिए
रिजर्वेशन का मसला जी। अरविंद केजरीवाल जी ने कह केजरीवाल की दिया 11 साल से सरकार थी, उन्होंने एक भी ना। जब जाट आए जी। उन्होंने कहा, पुजारी आए उन्होंने कहा, उनको 18,000 रुपए मिलने के लिए आश्वासन दिया। सारा पुजारी दिल्ली का जितना भी है, जी चाहे उसमें स्वामी हो, जो चाहे वो उसके अंदर आचार्य हो, सब उनके साथ चले गए अरविंद केजरीवाल जी के मौलवियों को पास। बोला था 18,000 रुपए देने का। वो सब मिल गए, सबको मिल गए। मिले हुए भी एक हफ्ता हो गया, चेक उनके घरों में पहुंच गए। 8-8 महीने की तनख्वाह उनके घरों में पहुंच गई। ये इश्यूज आते हैं, इमामों को सबको तनख्वाह 17 महीने से इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई तनख्वाह नहीं मिली अभी तक, किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिली है, 1 महीने की भी तनख्वाह नहीं मिली है अभी तक। आप झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। आप इमामों से जाकर मिलो जी। उनके घर पर अब चेक कोई इमाम तो है पहुंचाएं। नहीं मैं यहाँ आपको पे। इस हॉल की सच्चाई दिखाऊं पहले तो, कोई इमाम है इस यहाँ हॉल की मैं आपको पे? एक मिनट, सच्चाई दिखाऊं थोड़ी सी। इमाम कोई है नहीं यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ ना। सबसे पहली बात, केजरीवाल की सरकार आ गई, बीजेपी की आ गई, कांग्रेस की आ गई, अब आनी चाहिए ओवैसी की, यानी असदुद्दीन ओवैसी की सरकार।